हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार और आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। आज लेक्चर नंबर 2 होंगे, यानी कि पार्ट 2 होंगे प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। मैंने स्टार्ट किया था पिछले वीडियो में 2 पार्ट को देखे थे, टेक्सटुअल प्रेजेंटेशन और टेबुलर प्रेजेंटेशन को देख लिए थे। आज हम लोग को देखना है डायग्रामेटिकल एंड ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। 2 रह चुके हैं, दोनों को आज देख कर ख़त्म करेंगे। आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि ग्राफ टेबल वगैरह कुछ बनाना नहीं, इंटरनल क्वेश्चन रहेगा ना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव है तो आपको बनाने के लिए नहीं देगा, आपको अंदर से कुछ क्वेश्चन कोई लाइन से उठा के कहीं से पूछ सकता है। इसलिए आपको टेबल डायग्राम को समझ लेना है कि ऐसे रहते हैं, इसके इतने पार्ट होते हैं। ग्राफ को भी समझ लेना, कौन कौन ग्राफ होते हैं, कैसे क्या होते हैं ना। तो बस ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है, इसलिए मैं अधिकतर चीज़ को बनाया नहीं हूँ। बस केवल डायग्राम फिगर दिखा दूंगा, आप समझ लीजिए कहाँ ऐसे होता है, ठीक। लेकिन जो ग्राफिकल है, ग्राफ वाले को बना दिया हूँ, थोड़ा सा आसान होता है उसमें समझने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। इंग्लिश इकोनॉमिक्स दोनों चल रहा है, क्लास 11 के लिए, क्लास 12 के लिए भी। और देखिए कुछ स्टूडेंट का फिजिक्स का डिमांड है, तो देखिए फिजिक्स भी स्टार्ट कर पाएंगे। देखिए क्या होता है, तो क्लास 12 के लिए चल रहा है वो सब डिस्कशन। तो अभी आप लोग के लिए बहुत कुछ हो चुका था पार्ट 1 में। पार्ट 2 देख लेते हैं थोड़ा सा। पार्ट 2 कहाँ से देखना होगा, आ चुका है पार्ट 2। फ्रीक्वेंसी डायग्राम, एक सेकेंड, कहाँ तक पढ़े थे पिछले बार में? क्लासिफिकेशन ऑफ टेबल प्रेजेंटेशन हो गया था ना। इसके बाद टाइप ऑफ डायग्राम, ठीक है ना। टाइप ऑफ डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन, कितने प्रकार का डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन होते हैं, उससे पहले देखना होगा हम लोग को कि डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन होते क्या हैं। पहले डिफिनेशन को देख लेते हैं कि डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा क्या होते हैं ना। उसके बाद देखेंगे कितने इसके टाइप हैं, कौन कौन से डायग्राम है, किसको क्या समझना होगा, ठीक है। तो चलिए डिफिनेशन से समझते हैं आखिर क्या होता है। डिफिनेशन याद नहीं करना है, बस समझ लेना है, ठीक है। व्हेन द डाटा इज प्रेजेंटेड इन द सिंपल एंड अट्रैक्टिव मैनर इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम इज कॉल्ड डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। कोई भी डाटा को एक सिंपल और अट्रैक्टिव मैनर, देखने में एकदम अट्रैक्टिव लगे, उस प्रकार अगर डाटा को प्रेजेंट किया जाएगा ना इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम, डायग्राम के रूप में, तो उसी को कहा जाता है डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। या सिंपल याद रखिए, ए डाटा कैन बी प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम इज कॉल्ड डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। डाटा को डायग्राम के फॉर्म में अगर प्रेजेंट करते हैं तो उसी को बोलते हैं डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। टाइप ऑफ डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन में देखिए पहला क्या है, ज्योमेट्रिक फॉर्म, जिसमें क्या आएंगे, पाई चार्ट आएंगे, बार डायग्राम आएंगे। बार डायग्राम सिंपल भी होते हैं, मल्टीपल भी होते हैं, सब डिवाइडेड होते हैं, और परसेंटेज बार डायग्राम, इतना आपको देखना है बार डायग्राम में। और एक देखना है ए में पाई डायग्राम या पाई चार्ट जो बोलिए, इसको देखना होगा, ठीक है। क्लास 10th में सब पढ़े होंगे, ऐसा बात नहीं कि नया है। और ज्योमेट्रिक फॉर्म भी देखें, ज्योमेट्रिक फॉर्म भी इतने होते हैं, तो देख लेते हैं आखिर क्या क्या होते हैं। पहला दूसरा में फ्रीक्वेंसी डायग्राम में आपको क्या क्या देखना होगा, हिस्टोग्राम देखना होगा, ठीक है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन देखना होगा, उसके बाद फ्रीक्वेंसी कर्व देखना। ये सब डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन, ये सब ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या देखना होगा, कर्व ओगिव देखना होगा, तीसरा होगा। चौथा आपको क्या देखना होगा, अर्थमेटिक लाइन ग्राफ और टाइम ग्राफ, 3rd नंबर पे। 2nd नंबर पर फ्रीक्वेंसी डायग्राम, और 1st नंबर पे आपको ज्योमेट्रिक फॉर्म, यानी कि टाइप ऑफ डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन क्या क्या देखेंगे। पहला ज्योमेट्रिक फॉर्म देखेंगे, उसके बाद फ्रीक्वेंसी डायग्राम देखेंगे, उसके बाद देखेंगे अर्थमेटिक लाइन ग्राफ या फिर टाइम सीरीज ग्राफ, इसको बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बार डायग्राम से। बार डायग्राम किसका पार्ट है, बार डायग्राम का ज्योमेट्रिक फॉर्म का पार्ट है, यानी कि बार डायग्राम से स्टार्ट करते हैं। पाई चार्ट आगे देखेंगे, ठीक है। चलिए बार डायग्राम पहला सिंपल होता है। पहले हम लोग डिफिनेशन थ्योरी पढ़ लेंगे, उसके बाद आपको मैं फिगर दिखाकर सारी चीज़ को क्लियर करूँगा, ठीक है ना। उसके बाद समझाऊंगा। पहले देखिए थ्योरी पढ़ लीजिए क्या बोलता है बार डायग्राम। एक सेकेंड, इसको हटाते हैं थोड़ा सा, रुकिए थोड़ा सा, एक सेकेंड एडिटर, हाँ चलो ठीक है, ठीक हो गया। तो क्या बोलता है बार डायग्राम, बार डायग्राम हर दोज डायग्राम इन विच द डाटा आर प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ बार्स और रेक्टेंगल्स। बार्स या फिर रेक्टेंगल के फॉर्म में जब डाटा को दिखाया जाता है उसी को बोलते हैं बार डायग्राम। देखेंगे फिगर, अब देखेंगे, टेंशन मत लेना। देखिए सिंपल बार डायग्राम होते हैं, मल्टीपल बार डायग्राम। तो दो डायग्राम, यहाँ पे डिफिनेशन समझ लीजिए, मैं जब दिखाऊंगा ना तो सब क्लियर हो जाएंगे। दो डायग्राम देखिए सिंपल क्या होते हैं, दे आर द दो डायग्राम विच आर बेस्ड ऑन द सिंगल सेट ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। एक न्यूमेरिकल डाटा को दर्शाया जाएगा, सिंगल सेट रहेंगे उसमें, सिंगल सेट और न्यूमेरिकल डाटा में न्यूमेरिकल डाटा का सिंगल सेट रहेंगे, एक एक सेट को दिखाया जाएगा अलग अलग फॉर्म में। डिफरेंट आइटम आर प्रेजेंटेड इन द डिफरेंट बार्स,
इसको भी दिखाएंगे। जस्ट एक फिगर से दिखाता हूँ आपको, डिफरेंट बार ऐसे बनाकर और डिफरेंट आइटम को दर्शाया जाता है, ठीक है ना। बार डायग्राम पढ़े होंगे क्लास 10th में, कोई नया नहीं इसमें, ठीक है। उसमें मल्टीपल क्या होते हैं, मल्टीपल को देख लीजिए, दो डायग्राम्स विच आर शो और 2 और मोर सेट ऑफ डाटा क्या है सिमुल्टेनियसली, 2 या 2 से अधिक डाटा का सेट को एक साथ दिखाते हैं। एक ही साथ 2-3 डाटा का सेट रहेगा, एक डाटा फिर 2 डाटा 3, ये सब सेट में दिखाया जा रहा है ना। वहाँ पे एक सेट है, यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा सेट को दिखाया जाएगा। मल्टीपल में इसका भी देखेंगे, ठीक है। दिस टाइप ऑफ डायग्राम इज जनरली यूज टू मेक क्या कंपेरिजन बिटवीन 2 सेट्स ऑफ सीरीज, 2 सेट्स ऑफ सीरीज में कंपेरिजन करने के लिए इसको दिखाते हैं। तो इसको भी देखेंगे डायग्राम में। फिर है सब डिवाइडेड बाय डायग्राम, जिसको बीच में डिवाइड कर दिया जाता है। दिस डायग्राम आर प्रेजेंट व्हेन द सिमुलेटेशन द टोटल वैल्यू ऑफ पार्ट्स देयर इन ए सेट ऑफ डाटा, टोटल वैल्यू एंड पार्ट्स देयर इन सेट ऑर्डर, मतलब एक डाटा का सेट में कुछ पार्ट्स को दिखाएगा, टोटल वैल्यू को दिखाया जाता है। तो इसको भी देखेंगे। सब डिवाइडेड क्या होते हैं, सब ग्राफ में देखेंगे, जब डायग्राम में तब आपको क्लियर होगा। उसका परसेंटेज, इसमें परसेंटेज दिखाना है। दो वैल्यू डायग्राम विच आर द शोन सिमुलेटेनियसली डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वैल्यू सेट्स इन द डाटा इन द फॉर्म ऑफ परसेंट, अगर परसेंटेज के फॉर्म में दिखाते तो परसेंटेज हो गया। और फिर डेविएटेड या बार डायग्राम, ये निगेटिव ही इसमें आ जाता है, तो इसको देख लीजिए। दीज आर द यूज टू क्या कंपेयर द नेट डेविएशन और रिलेशन डेविएशन of related variables with respect to time location, बार विच आर रिप्रेजेंट पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन दोनों होंगे इसमें, ठीक है ना। ये बीरो तो लाइन डायग्राम, इसमें पॉजिटिव भी नेगेटिव भी ऊपर भी दिखाया जाता है, ठीक है ना। उसका नीचे भी दिखाया जाता है, ठीक है, ऊपर नीचे हर जगह दिखाया जाता है। इसको बोलते हैं डेविएशन बार डायग्राम। तो देखिए जितना मैं बता रहा हूँ कुछ समझ में नहीं आएगा जब तक मैं फिगर सारे को दिखा कर क्लियर नहीं करूँगा। और लास्ट आपका आता है पाई चार्ट, क्या बोलते हैं, पाई या सर्कुलर डायग्राम। इसमें क्या होता है, ए सर्किल डायग्राम डिवाइडेड इनटू वेरियस सेगमेंट, उसको बांट के शोविंग एज पर द परसेंट वैल्यू ऑफ द सीरीज, कोई भी सीरीज का परसेंटेज का वैल्यू निकाल के उसको एक सर्किल में से बांट के इसमें सबको सब परसेंटेज वैल्यू का डिग्री में कितना मान होता है ना, तो उसको यहाँ पे दिखाते हैं परसेंटेज निकाल के। और 360 डिग्री होते हैं पूरा सर्किल में, 360 को 100 से डिवाइड देते हैं तो 1% में कितना डिग्री निकल जाता है। 1% में आपका होता है 1% में, देखिए 1% में आपका 3.6 डिग्री होता है, ठीक, 3.6 डिग्री। तो 3.6 डिग्री से सारे परसेंटेज को मल्टीप्लाई करके इसमें दिखाते हैं, ठीक है ना। कितना परसेंट है, तो 8%, तो 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.6 से, तो वहाँ पे आपको पाई चार्ट में देखने को मिलेंगे। फिर हिस्टोग्राम, तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, इसको भी हम लोग देखेंगे। पहले देख ही लेते हैं ना, पहले थ्योरी खत्म कर लेते, उसके बाद हमको दिखाएंगे फिगर। हिस्टोग्राम क्या होते हैं, एक सेकेंड देखिए। जो बार डायग्राम देखिए, बार डायग्राम आपका डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूअस सीरीज में देखने को मिलते हैं ना, उसके लिए। और हिस्टोग्राम आपका जो बार डायग्राम देखें, बार डायग्राम आपको इंडिविजुअल सीरीज एंड डिस्क्रीट सीरीज के लिए होता है, लेकिन हिस्टोग्राम कॉन्टिन्यूअस सीरीज के लिए होते हैं। तो हिस्टोग्राम के लिए देख लेते क्या बोला जाता है। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एमंग द कॉन्टिन्यूअस सीरीज, क्या बोले कि कॉन्टिन्यूअस सीरीज के लिए हिस्टोग्राम यूज करते हैं। इट इज़ कैन नेवर बी ड्रॉन फॉर ए डिस्ट्रिक्ट सीरीज, क्या डिस्क्रीट सीरीज के लिए इसका ड्रॉ नहीं किया जा सकता, उसका इंडिविजुअल के लिए भी नहीं, या कॉन्टिन्यूअस के लिए ड्रा किया जाता है। हिस्टोग्राम भी ड्रा करके दिखाएंगे। फिर है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, इट इज ड्रॉन बाय द ज्वाइनिंग द हेड मिड पॉइंट ऑफ द टॉप्स ऑफ द रेक्टेंगल बार इन हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम में ही उसको मिड पॉइंट को से ज्वाइन करके मिड पॉइंट से, तो यहाँ पे देखा तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होगी, इसमें हिस्टोग्राम नहीं रहेंगे। इसको भी दिखाएंगे, ठीक है, कैसा ड्रा मिड पॉइंट मिड टॉप ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है। इट इज द कंस्ट्रक्टेड विद द हेल्प ऑफ डिस्क्रीट एज वेल एज कॉन्टिन्यूअस सीरीज, दोनों सीरीज का मदद से इसको ड्रा किया जाता है, तो इसको भी देख लेंगे, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को, फ्रीक्वेंसी कर्व क्या होते हैं, बस मतलब पॉलीगॉन में आपका स्केल से मापते हैं ऐसे करके फिक्स है, और कर्व में से घुमा देते हैं बिना कोई स्केल का, फ्री हैंड से, तो कर्व हो गया, सिंपल है, ठीक है ना। ऑब्टेन बाय ज्वाइनिंग द पार्ट्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन विद फ्री हैंड, देखिए फ्री हैंड से जब इसी का पार्ट को दर्शाते हैं ना, स्मूथ कर्व नोट बाय स्ट्रेट लाइन, तो उसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी कर्व। फ्रीक्वेंसी कर्व और फ्रीक्वेंसी क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी कर्व और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन दोनों सेम है। इसमें आपको एकदम ऐसे रहेगा स्केल से, और यहाँ पे कर्व में केवल कर्व टाइप के रहेंगे, ठीक है। और उसके बाद कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व और ओगिव भी मोर देन ओगिव लेस, ये क्या होते हैं, इसको भी देख लेते हैं। विच इज कंस्ट्रक्टेड बाय प्लॉटिंग द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डाटा ऑन द बार ग्राफ फॉर्म ऑफ स्मूथ कर्व, इसको भी स्मूथ कर्व से दिखाया जाता है, ओगिव पे देखेंगे इसको भी। तो इतने सारे हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को दिखाया जाता है ना डाटा ऑन द ग्राफ पेपर पे, ठीक है, फॉर्म ऑफ स्मूथ कर्व, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी करके इसको भी देखेंगे। उसके बाद लास्ट आपका क्या है, इसको भी थ्योरी खत्म कर देते, उसके बाद में फिगर दिखाऊंगा, तब सारे क्लियर होंगे। लास्ट आपका क्या है, इसको हटाइए। लास्ट है सबसे सिंपल है लाइन ग्राफ या टाइम सीरीज ग्राफ। क्या होते हैं, इन दिस ग्राफ द टाइम आवर डेज वीक मंथ इज प्लॉटेड अलोंग एक्स एक्सिस एंड द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू अलोंग वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे आपका ये सब होते हैं टाइम वगैरह, और वाई एक्सिस पे आपका कॉरस्पॉन्डिंग उसके वैल्यू को होते हैं, तो उसको दर्शाया जाता है टाइम सीरीज ग्राफ में। अब देखिए अभी तक आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, मैं भी काफ़ी स्पीड में समझाया हूँ, मैं एक एक लाइन बाय लाइन से थ्योरी जो समझाया जाता नहीं समझाया, क्योंकि
यहाँ पे थ्योरी नहीं समझ, आपको डायग्राम समझना है, तब जाकर थ्योरी समझ में आएंगे। ठीक है, थ्योरी को आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन जब डायग्राम समझ लीजिएगा ना तब थ्योरी पढ़िएगा तो समझ में आएगा। मैं कुछ समझाया हूँ। अब चलिए डायग्राम से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि किसका पाई चार्ट के दिखाते हैं। पाई चार्ट से स्टार्ट करते हैं, एक सेकेंड। पाई चार्ट से स्टार्ट करेंगे, उसका बाद डायग्राम दिखाएंगे, सिंपल दिखाएंगे, मल्टीपल दिखाएंगे, सब दिखाएंगे, परसेंटेज दिखाएंगे, फ्रीक्वेंसी डायग्राम, हिस्टोग्राम दिखाएंगे। ठीक है ना, दो सब कुछ दिखाएंगे। चलिए एक एक करके डायग्राम देखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक सेकेंड। देखिए पहले पाई चार्ट को दिखा, देखिए पाई चार्ट क्या होते हैं। ये देखिए फिगर आपको दिख रहा होगा, एक सेकेंड इसको और छोटा करते हैं, बड़ा फिगर है ना, नहीं आ रहा पूरा। देखिए तो पाई चार्ट में क्या होता है ना, देखिए कोई भी डाटा दिए रहेंगे ना तो पाई चार्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, पहले हम लोग परसेंटेज निकाल लेंगे। कोई भी क्वेश्चन में इसमें बताऊंगा, पहले परसेंटेज निकाल लेंगे और उस परसेंटेज को 3.6 से मल्टीप्लाई करके जितना वैल्यू आएगा ना उतना ही वैल्यू इसमें हम लोग, एक सेकंड, 3.6 से मल्टीप्लाई इसलिए करते हैं ना क्योंकि देखिए 360 होता है पूरा सर्किल में 360, तो उसको 100 से डिवाइड करके हम एक परसेंट में निकाल लेते हैं कि कितना डिग्री हुए। परसेंटेज को डिग्री में कन्वर्ट, 1% में 3.6 डिग्री आ गया, तो 3.6 डिग्री आ गया 1% में। तो कितना परसेंट डाटा है ना, तो सारे परसेंट मान लीजिए 5% है, तो 5% है, 5% मान लीजिए क्या है, साइकिल है, तो 5% साइकिल है, तो 5% को मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 3.6 से, और जो डिग्री आएगा उस डिग्री को यहाँ पर दर्शा देंगे। ये डिग्री दर्शाया हुआ है, तो हर डिग्री को ऐसा दर्शाया जाता है। क्वेश्चन बना के इस पर दिखाएंगे, पहले आप फिगर समझ लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन में दिखाऊंगा, अभी चलिए क्वेश्चन ही दिखाता हूँ। पहले देखिए एनसीईआरटी बुक के, देखिए अलग अलग तरीका से मैं सब जगह से जुगाड़ कैसे इसको जुगाड़ करके आपके सामने सब पेश कर रहा हूँ कि आपको एक ही नोट्स में सब कुछ मिल जाए, क्योंकि जिस नोट्स में पढ़ा रहा हूँ उस नोट्स में ऐसा फिगर वगैरह है नहीं। तो हर एक को मैं एक नोट्स में करके आपको इस नोट्स को टेलीग्राम पे भेज दिया हूँ, वहाँ से आप एक ही नोट्स में सारे को देख सकते हैं, सारे थ्योरी को भी, डायग्राम को भी, टेबल को भी, सब कुछ। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे एनसीईआरटी का पेज यहाँ पे लिया हुआ। ठीक है, देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन अमाउंट कितना है 2011 में, पॉपुलेशन को दिखाना बाय द वर्किंग ऑफ, क्या है, वर्किंग स्टेटस करोड़ में सब पॉपुलेशन को दिखाया गया है। ठीक है, 2011 का जनगणना है और 2021 में जनगणना अभी तक हुआ है, होना नहीं है, क्या 2022 आ गया ना, 10 साल में होता है कि जनगणना, कहाँ हुआ इस बार, लेट हो गया कोरोना के चलते, होंगे। तो देखिए इसमें आपको पाई चार्ट के थ्रू दिखाना है। देखिए पॉपुलेशन दिया हुआ है, ठीक है, सब पॉपुलेशन करोड़ में है। ठीक, मार्जिनल वर्कर, मेन वर्कर या फिर नॉन वर्कर। मार्जिनल वर्कर कहने का मतलब कि जो कभी कभी काम करते हैं ना, मार्जिनल, तो ये बस वो हो गए। तो इसमें सबको पॉपुलेशन में दिखाया गया है, परसेंटेज सबका दिखाया गया है, और एंगुलर कंपोनेंट कैसे निकालते हैं, वही 3.6 से मल्टीप्लाई करके, 3.6 से मल्टीप्लाई हर एक परसेंट को, 9.9 को 3.6 से मल्टीप्लाई करिएगा ना, जितना आ जाएगा डिग्री में आ गया। अब देखिए ये 12 था, तो 12 को देखिए 12 बटा में टोटल कितने, टोटल आपका 102 नहीं हुई, कैलकुलेशन गलत है, यहाँ पे टोटल आपको 100 कितने होते हैं, 121 होते हैं, 121 होंगे। देखते हैं 7 3 के 6 2 8 9 10 11 की एक हाथ में एक हो गया, 7 3 10 11 1 12, 121 होते हैं। तो 121 बटा 12 गुने 100, तो परसेंटेज है, इसको कैलकुलेशन करेगा तो 9.9 आएगा। तो सब ऐसे फिर 36 बटा में 121 गुने 100, तो परसेंटेज निकालनी सारे को, परसेंटेज निकाल के उसको 3.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा, इसमें इतना आएगा, इसमें इतना आएगा। ये इसका सिंपल फार्मूला आप ऐसे याद रख सकते हैं कि 360 बटा में 100 गुने परसेंटेज ऑफ द कंपोनेंट का परसेंटेज, फार्मूला हो गया। या तो नहीं तो परसेंटेज ऑफ द कंपोनेंट इंटू 3.6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या मैं फार्मूला बोल रहा हूँ, क्लियर करते हैं। देखिए फार्मूला बोल रहा हूँ कि 360, एक सेकेंड, पेन भी नहीं चलता इसमें। देखिए क्या बोल रहे हैं कि 360 बटा में 100, ठीक है, इंटू 100, सॉरी 360, यहाँ पे 100 नहीं होंगे, एक सेकेंड, यहाँ पर है, यहाँ पे आपको परसेंटेज निकालना, परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट, ठीक है। तो ये फार्मूला हो गया, इस फार्मूला से आप पाई चार्ट निकाल सकते हैं। ये फार्मूला याद नहीं रखना है तो सिंपल आपको क्या करना है कि इसको काटिए और आराम से 3.6 याद रखिए वैल्यू, और 3.6 को मल्टीप्लाई कर देना, जो भी परसेंटेज आएंगे उसको, यहाँ पे परसेंटेज है मल्टीप्लाई, परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट, तो वैल्यू आ जाएगा डिग्री में, तो डिग्री में आ जाएगा ना, तो यहाँ पे डिग्री में आ गया, तो सारे डिग्री को यहाँ पे दिखा देना। देखिए पाई चार्ट से सारे डिग्री को यहाँ पे दिखा दिया गया। देखिए ये पाई डायग्राम, ये पाई चार्ट भी इसको बोलते हैं। फॉर द डिफरेंट कैटेगरी बोलिएगा 3.6 से क्यों, अभी मैंने बताया कि 360 डिग्री है पूरा सर्कल में, और उसको 100 से डिवाइड करते परसेंटेज, सारे को परसेंटेज में निकाल लिया है, तो 1% में कितना डिग्री होगा निकल जाएगा, तो ये सारे परसेंटेज यहाँ पे 100% में सब निकल जाएंगे। तो 1% में कितना, तो जितना डिग्री यहाँ पे आए 5 डिग्री, तो 5 डिग्री घेर देंगे ऐसे करके, ठीक है, बात को समझ गए। चलिए
तो परसेंटेज में निकाली तो 100 में सब आ जाएंगे, तो सारे में हमारा काम हो गया। तो वही हो गया। ठीक कैटेगरी इंडियन पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू वर्किंग स्टेटस, देखिए यहाँ पे 12 करोड़ आ गए, यहाँ पे 36 करोड़ आ गए, ठीक है ना, यहाँ पे 37 करोड़। तो सारे को तो दर्शा दिया गया, यहाँ पे सारे को नाम लिख देना कि कितना से किसको दर्शा रहे हैं, अलग अलग कलर होना चाहिए, अलग अलग यहाँ पे तो डिजाइन होगा। तो बस सिंपल था, पाई चार्ट समझ गए। चलिए बार डायग्राम देखते हैं। देखिए बार डायग्राम के यहाँ पे फिगर है, कैसे क्या क्या इसमें बोल रहा है। देखिए ईयर दिया हुआ है, लिटरेसी रेट दिया हुआ है, 1991 में इतना था। देखिए सिंगल डाटा को दिखाया जा रहा है, 1961 में इतना था, 1971 में इतना था, तो सारे डाटा को दिखाया गया। ठीक है, तो सिंपल बार डायग्राम है, चार्ट निकाल दिए, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, फिर ये लाइनर कॉलम, सारे कॉलम को फिगर देखिए सिंपल है, कुछ नहीं किया हम लोग। कैटेगरी वाइज 1991 से लेके यहाँ पे मल्टीपल का फिगर दिखा रहे हैं। एक सेकंड रुक जाइए थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हमको लग रहा है गलत फिगर आ गया। गलत तो यह है, तो सिंपल का तो यही था, लेकिन एक जगह यहाँ पर सी मल्टीपल का दिखा दिया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1991 बार डायग्राम समझिए कैसे ही रहता है, मतलब 1991 कितना, 92 कितना, ऐसे करके डायग्राम बने रहेंगे। और इसमें क्या बोलते हैं, स्पेस भी रहते हैं, याद रखिएगा। इसमें स्पेस, हिस्टोग्राम में स्पेस नहीं रहेंगे, इसमें स्पेस भी रहते हैं, ऐसे ऐसे रहेंगे। ठीक है, इधर ईयर हो गए, इधर आपका किस ईयर में कितना एक्सपेंडिचर है, कितना जो भी रेट ऊपर में था क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, लिटरेसी रेट था, तो वहाँ पर लिटरेसी रेट को दिखाया जाएगा। सिंपल हो गए, ऐसे रहेंगे। ठीक, यहाँ देखिए नीचे मल्टीपल का था, यहाँ मल्टीपल का, तो मल्टीपल का जैसा वहाँ दिखा दिया। मल्टीपल में देखिए ईयर दिया है, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस में कितने कितने 2014 में देखिए एक डाटा देखिए 2014 में कितने थे, आर्ट्स में कितने, साइंस में कितने, कॉमर्स में। तो देखिए मल्टीपल कैरेक्टर को दिखाया जा रहा है एक बार में, देखिए तीनों को, तीन को एक ही ईयर में। वहाँ पे सिंगल वैल्यू को दिखाया जाता है, एक साल में 2014 में कितने गए, 2015 ऐसे करके, लेकिन 2014 में तीन डाटा को दिखाया जा रहा है। तो ये हो गया मल्टीपल डायग्राम, जो हम लोग डिफिनेशन में देखे थे कि यहाँ पे अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक दिखाए जाएंगे एक साथ में। ठीक है, तो मल्टीपल हो गए। इसका एक सेकंड, सिंपल के क्या थे, सिंपल के डिफिनेशन में क्या बोलता था, सिंपल के समय सिंगल सेट उसमें। ठीक, इसमें क्या बोलते हैं, मोर देन सेट, टू और टू, ज़्यादा सेट को दिखा रहा है। तो ज़्यादा सेट को दिखा रहा है ना, एक में देखें ना, एक सेकंड, हाँ ठीक है डिफिनेशन में तो ज़्यादा सेट है, यहाँ पे 2 सेट को। चलिए, तो यही तो मल्टीपल। इसके बाद हम लोग स्टब होंगे ना, उसके बाद देख लेते हैं। देखिए जो थर्ड वाले थे, थर्ड वाला क्या नाम था, इसको भी देख लेते हैं थर्ड वाले को। एक सेकंड, सब डिवाइडेड बार डायग्राम, देखिए सब डिवाइडेड, बीच बीच जो बांटा रहेगा, देखिए सब डिवाइडेड यहाँ पर होंगे। देखिए सब डिवाइडेड क्वेश्चन देखिए क्या क्या बोल रहा है, क्या है 2014 में कितना, आर्ट्स में कितना, साइंस, कॉमर्स, ऐसे करके। ठीक है ना, टोटल कितना सबको बांट दिया। तो यहाँ पे बीच बीच जो बांटा रहेंगे, देखिए सब डिवाइडेड ऐसे रहेंगे। देखिए एक सेकंड, सब डिवाइडेड, देखिए यहाँ से यहाँ तक 2014 में यहाँ से यहाँ तक किसको दिखा रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक आपको आर्ट्स को दिखा रहा है। यहाँ से यहाँ तक कॉमर्स में कितने थे, तो कॉमर्स में 200 होंगे, देखिए 600 से 800, तो 200। साइंस में कितने थे, तो यहाँ पे 800 से लेके 1000, यानी कि 100 होंगे। तो यही पे यहाँ पे तोड़ को दिखाया गया। साइंस में देखिए कहाँ थे हम लोग, 2014 में अगर देखा जाए, देखिए 2014 में आर्ट्स में 540, कॉमर्स में 325। देखिए एक सेकेंड, आर्ट्स में 540, तो 540 यहाँ तक आ गया, तो उसमें 325 और ऐड करेंगे तो यहाँ तक। तो ऐसे करके तोड़ के तो होंगे। तो यहाँ पे जब ऐसे रहेगा तोड़ के, जिसको क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या होता है, सब डिवाइडेड बार डायग्राम, सब डिवाइडेड। ठीक है, एक डिवाइड करके, तो फिगर आप समझिए माइंड में, आपको तो बनाना है नहीं, बस समझना है कि सब डिवाइडेड किसको बोलते हैं। इसके बाद परसेंटेज, देखिए यहाँ पे सारे को परसेंटेज में दिखाया गया है। देखिए परसेंटेज निकाल के सारे डाटा को, फूड, क्लोथिंग, हेल्थ, ये सब आपको, फिर फैमिली इनकम है, एक्सपेंडिचर है, फैमिली इनकम है जो भी है, इसके बाद एक्सपेंडिचर, तो ये बी को दोनों का एक्सपेंडिचर को यहाँ पे दिखाया गया है। देखिए, और सारे को दर्शाना होता है, सारे को लिख के आपको दर्शाना होता है। किसे, ब्लू रंग से किसको दिखा रहे हैं, क्लोथिंग किस रंग से, फूड किस रंग है ना, मानी फैमिली का जो फर्स्ट रेड कलर यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं 40%, तो 40% क्या है, तो लाल से है फूड पे खर्च, फैमिली कितना करते हैं 40%। फैमिली बी जो है फूड पे कितना खर्च करती है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 30%, देख रहे हैं ना। तो ऐसे करके दिखाया जाता है अलग अलग यहाँ पे परसेंटेज ग्रुप में। इसको क्या बोलते हैं, परसेंटेज बार डायग्राम। तो होगा। इसके बाद था डेविएशन। डेविएशन में क्या होता है ना, डेविएटर जिसका यहाँ पे डायग्राम नहीं है, उसमें निगेटिव भी दिखाया जाता है, निगेटिव में भी, माइनस में कितना गया तो उसको भी दिखाया जाता है। तो डेविएशन बार डायग्राम, तो वैसे माइंड में रखिए, सिंपल में सिंपल रहेंगे, एक सेट और डाटा को प्रेजेंट किया जाएगा, मल्टीपल में बहुत सारे डाटा को सेट को प्रेजेंट किया जाएगा। देखिए यहाँ पे 3 डाटा का सेट है, उसको प्रेजेंट किया जाता है। डाटा का सेट क्लास 11 में सेट चैप्टर पढ़े थे ना, तो वहीं पर सेट है, यानी कि समूह है, कलेक्शन ऑफ डाटा। तो ये सब फिगर दिखा दिएगा, माइंड में रखिएगा, समझ में, बनाना तो है नहीं लेकिन समझ के रखिएगा कि सिंपल में सिंपल रहेंगे, मल्टीपल में मल्टीपल रहेंगे, स्टब ऐसे करके टुकड़ा में रहेंगे, फिर ठीक है
सब डिवाइडेड था ना, इसका नाम मैं भूल जाता हूँ, क्या इसका नाम था, एक सेकेंड, सब डिवाइडेड बाय डायग्राम, जो बटे हुए रहेंगे उसके बाद लास्ट में परसेंटेज थे। ठीक, अब सबसे मेन सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आता है। तो देखिए ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आपको बना कर दिखाना होगा, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, क्योंकि बना कर जब तक दिखाएंगे नहीं तब आप क्लियर नहीं होंगे। डायग्राम तो दिखा दिए, समझ में आ गए, लेकिन ग्राफ वैसे समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, और ऐसा फिगर भी हमको नहीं मिल रहा था, इसीलिए मैं उसको नहीं दिखा रहा हूँ, इसको मैं बना कर दिखा रहा हूँ। ठीक, देखिए कैसे कैसे, पहला हिस्टोग्राम पढ़े हम लोग। तो हिस्टोग्राम भी दो प्रकार के होते हैं, एक में इक्वल क्लास इंटरवल, दूसरे में अनइक्वल क्लास इंटरवल। तो पहले हम लोग इक्वल क्लास इंटरवल देखते हैं, उसके बाद अनइक्वल क्लास इंटरवल देखेंगे। देखिए यहाँ पर हिस्टोग्राम फॉर इक्वल क्लास इंटरवल, देखिए क्लास इंटरवल यहाँ पे इक्वल है, इसके लिए फ्रीक्वेंसी दिया है, तो इसके लिए हिस्टोग्राम कैसे ड्रा करेंगे। देखिए हिस्टोग्राम क्या बोले थे कि हिस्टोग्राम में गैपिंग नहीं रहेगी। देखिए यहाँ पे गैपिंग नहीं, यहाँ है, यहाँ है, इसके बाद यहाँ पे गैपिंग नहीं है। ठीक है ना, अब बार डायग्राम में गैपिंग थे, देख रहे हैं, तो कहीं पे कोई गैपिंग है नहीं। ठीक, यहाँ पर कोई गैपिंग नहीं है। एक सेकेंड, इसको 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 ऊपर रखिए। ठीक, कोई गैपिंग नहीं है, देख रहे हैं ना। तो हिस्टोग्राम सिंपल है, आप इधर क्लास इंटरवल ले लीजिए, ठीक है, और इधर में आपको अपना फ्रीक्वेंसी को दिखा देना, तो सिंपल हो गया। जितना है मान लीजिए, देखिए 0 से 10 तक, 0 से 10 तक कितने थे, 0 से 3 थे, तो 3 तक दिखा दिए। 10 से 20 8 थे, तो 10 से 20 8 दिखा दिए। ये सिंपल, ठीक है ना, इक्वल क्लास इंटरवल रहेंगे। स्केल आपको लिखना होगा, देखिए नीचे में स्केल लिख दिए होंगे। एक सेकेंड, देखिए स्केल लिखा हुआ है, एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर बराबर 10 यूनिट। देखिए एक्स एक्सिस इधर है, 1 सेंटीमीटर यहाँ से 10 यूनिट हो गया। वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर बराबर 1 यूनिट, यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट। तो आपको स्केल भी लिखना रहता है, ठीक है ना, तो स्केल लिखते हैं तो बहुत पेन भी थोड़ा सा, तो स्केल लिखते हैं तो आपको बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक है, चलिए ठीक है, तो सिंपल हो गया। अब देखते हैं ऊपर जो फर्स्ट में था अनइक्वल क्लास इंटरवल के लिए, इसमें आपका क्लास इंटरवल इक्वल नहीं रहेंगे, तो इसमें क्या करना होगा, आपको एक एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालना होगा। जैसे कि आपको देखिए क्लास इंटरवल 0 से 10, तो 10 के बाद 10 से 20 होना चाहिए, 30 है, 30 से 60 है, अलग अलग है, क्लास इंटरवल इक्वल नहीं है। ठीक है, तो क्लास इंटरवल इक्वल नहीं है, क्लास साइज भी अलग अलग है, तो कैसे क्या करेंगे, इसमें एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालना होगा। फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, इसी के हेल्प से हमको क्या निकालना होगा, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। क्लास 10th में पढ़े होंगे, तो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, पहले फॉर्मूला को देख रहे हैं, तो उसके बाद हम लोग समझेंगे आगे चल के। ठीक, देखिए एक सेकंड, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी उस क्लास का फ्रीक्वेंसी को लीजिए बटा में कंसर्नेड गैप एंड उसके बाद मिनिमम गैप। तो मिनिमम गैप हम लोग पूरा में देख लेते हैं सीरीज में, सबसे मिनिमम गैप कितना का है, और कंसर्नेड गैप मैंने उस सीरीज का कितना गैप है उसको देख लेते हैं, और फ्रीक्वेंसी को देख लेते हैं। तो देख लेते हैं थोड़ा सा एग्जाम्पल, उसके बाद समझ में आएंगे। देखिए जैसे कि इसका सबसे मिनिमम गैप 10 का है, यहाँ से यहाँ 10, उसके बाद बड़ा है, तो मिनिमम गैप 10 आ गया। कंसर्नेड गैप यानी कि उसके अंदर में कितना, इस साइज सीरीज के अंदर कितना का गैप है, यहाँ पे 20 का है, यहाँ पे 30 का है, तो बटा में 30 है, बटा में 20 है। ठीक, और उसके बाद जो फ्रीक्वेंसी है तो 7 है, तो 7 रखें, तो फ्रीक्वेंसी 7 है, तो फ्रीक्वेंसी उसके बाद कंसर्नेड गैप CG, और उसको मल्टीप्लाई करना रहता है किससे, आपको जो भी मिनिमम साइज रहता है तो उसी के साथ। मिनिमम 10 है तो 10 से सब में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यही एक फॉर्मूला है एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का। उससे क्या होता है ना कि हमको फिर बनाने में कॉन्टिन्यूस में सारे चीज़ आ जाते हैं। देखिए याद रखिएगा, फ्रीक्वेंसी बटा में कंसर्न गैप और उसके इंटू मल्टीप्लाई में मिनिमम गैप। तो मिनिमम गैप 10 थे, तो बाकी सबको निकाल दिए, तो सब कुछ निकल गया। फ्रीक्वेंसी दिया होता है, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकल गए। अब यहाँ पर एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी को दिखा देंगे, क्लास इंटरवल देखिए कैसे क्या यहाँ पर हो जाता है, सारा कुछ चेंजिंग हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे क्लास इंटरवल हम लोग का कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हम लोग को एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालना रहता है। तो इधर में हम लोग एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी को दिखा दिए, इधर में अपना 1 से 10 तक में कितने थे, 10 से 30 तक में कितने थे, सब कुछ बढ़ जाएगा। 30 से 40 तक में कितने थे, और इसके बाद एक और बटा है 60 से 70, और 70 से 100 तक में कितने थे। तो 70 से 100 तक में ऊपर देखेंगे कि 70 से 100 तक में कितने हैं, तो 70 से 100 तक में 7 है। यहाँ पर तो 21 था, तो फ्रीक्वेंसी नहीं लेना है हमको, इसको लेना है। ठीक है, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। तो देखिए यहाँ तक कितने, यहाँ से यहाँ तक बोले कि 7 है, तो यहाँ से यहाँ तक मैंने कहाँ तक चला है, 7 तक। ऊपर में आप 7 लिख भी सकते हैं, देखिए इसके सामने आइएगा तो यहाँ पे 7 मिल जाएगा। ठीक है, तो एक साथ यहाँ पे इक्वल क्लास इंटरवल और दूसरे थे अनइक्वल क्लास इंटरवल। यहाँ पे स्केल लिख दिया हूँ, एक्स एक्सिस पे 10 यूनिट और वाई एक्सिस पे 1 यूनिट। तो आपका हिस्टोग्राम था, इसको समझ लीजिएगा और माइंड में बैठा लीजिएगा। चलिए हिस्टोग्राम के बाद में आता हूँ पॉलीगन पे। तो पॉलीगन भी 2 प्रकार के होते हैं, विथ हिस्टोग्राम, विदाउट हिस्टोग्राम। तो देख लेते पहले विथ हिस्टोग्राम कैसे होते हैं। देखिए विथ हिस्टोग्राम सिंपल है,
सिंपल कैसे है, क्योंकि क्लास इंटरवल दिए रहेंगे, फ्रीक्वेंसी दिए रहेंगे, तो इसमें क्या करेंगे, हिस्टोग्राम बनाएंगे और उसी पे अपना मिड, जहाँ जहाँ मिड वैल्यू होंगे ना, हिस्टोग्राम तो बनना सीख लिया, तो मिड वैल्यू को जोड़ देंगे। देखिए, और यहाँ पे लास्ट में नीचे भी जोड़ना रहता है, लास्ट में नीचे भी जोड़ना रहता है, हवा में नहीं रहता, इसको आप नीचे भी जोड़ सकते। देखिए मैंने जैसे कि एक सेकेंड, जैसे कि दोनों को मैं इसको इधर, जैसे मैंने यहाँ पे देखिए जोड़ दिया। ठीक है, बात को समझ गया। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा और समझाते हैं इसको। ठीक है, तो कैसे क्या हुआ, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिया है तो फ्रीक्वेंसी इधर लिख दिया। ठीक है, उसके बाद इधर क्लास इंटरवल, उसके बाद देखिए यहाँ पर याद रखिएगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी कर्व, दोनों में क्या अंतर है। ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, तो पॉलीगॉन अभी हम लोग देख रहे हैं, तो पॉलीगॉन में आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन करने का मतलब स्केल से दिखा देगी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अब बोलेगा फ्रीक्वेंसी कर्व बनाइए, तो कर्व के लिए यहाँ पे फ्री हैंड से ऐसे करके, फ्री हैंड एकदम चलना होगा। ठीक, लेकिन स्केल से चलेंगे तो इसको क्या बोलते हैं, कर्व बोलते हैं, सॉरी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी कर्व में कर्व बनाना होता है, सिंपल है दोनों। ठीक है ना, तो एक हिस्टोग्राम के साथ होता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, एक फ्रीक्वेंसी कर्व, एक विदाउट हिस्टोग्राम होते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे लिख दिया हम, अगर आप ऐसे रखिएगा तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, और अगर फ्री हैंड से करिएगा तो फ्रीक्वेंसी कर्व। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी कर्व, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, दोनों किसके अंदर, पॉलीगॉन के अंदर। पॉलीगॉन दो होते हैं, विथ हिस्टोग्राम, विदाउट हिस्टोग्राम। तो चलिए विदाउट हिस्टोग्राम भी देख लेते हैं, जल्दी से ख़त्म कर देंगे इसको। एक सेकेंड, देखिए बना कर रखा तो कितना आसानी से हो गया। ठीक है ना, ऐसे कहाँ समझते रहते हैं, सब कुछ यहाँ पे है तो आसानी से आराम से। तो विदाउट हिस्टोग्राम में देख लेते हैं। आपको क्या करना होगा ना, कि मिड पॉइंट निकालना होगा। जो भी क्लास इंटरवल है उसको मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बटा में 2। तो यहाँ से देखिए 30 70 बटा में 2 35, 90 बटा में 2 45, अपर लिमिट यूपी बटा में लोअर लिमिट। ठीक है ना, इंटू क्या करते हैं, सॉरी दोनों को ऐड करके अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बटा में डिवाइड करते हैं 2 से। ठीक है, तो ऐसे निकलता होगा, पढ़े होंगे क्लास 11th में पढ़ना कैसे निकालना रहता है। तो निकल गया, और मिड वैल्यू को यहाँ पर दर्शा देते हैं। मिड वैल्यू को दर्शा देना, इधर देखिए फ्रीक्वेंसी इधर लिख दिए, इधर आपको मिड वैल्यू लिखना होता है। ठीक है, क्लास इंटर मिड वैल्यू इधर लिख दिए, तो यहाँ पे सारे को फिर सेम बात है। ये हो गया आपका स्केल से, तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हो गए, और यहाँ पे फ्री हैंड अगर घुमा देते तो क्या होते हैं, कर्व हो जाते हैं। ठीक है, बात मैं सिंपल यहाँ लिखा हूँ। तो क्या करना है, विदाउट हिस्टोग्राम में मिड पॉइंट निकालना होगा, और विथ हिस्टोग्राम में आपका मिड पॉइंट अपने से स्केल से चुन के उसको बनाना होगा। ठीक है, और उसके बाद लास्ट हमको ओगिव देख लेते हैं। ओगिव है ओजाइव भी इसको पढ़ते हैं। तो दो होते हैं, लेस देन मोर देन, क्लास 10th ही पढ़े होंगे। इससे मीडियन निकलते हैं, हिस्टोग्राम से मोड निकलते हैं। पता है ना, हिस्टोग्राम से मोड निकालते हैं। इसमें जो सबसे ज़्यादा होता है ना, तो मोड होते हैं। देखिए सबसे बड़ा यहाँ पे इसका मोड हो जाता है, शायद मैं भूल रहा हूँ लेकिन ऐसा ही होता है। और याद होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा, क्लास 10th में पढ़े होंगे, हम भी पढ़े थे। और इसके बाद मीडियन निकलते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर मैं डायग्राम से दिखा दिया। तो लेस देन मोर देन दो ओगिव होते हैं। तो लेस देन क्या होते हैं, देखिए क्लास इंटरवल तो दिया रहेगा, फ्रीक्वेंसी भी दिया रहेगा, तो लेस देन निकालना होगा। उसके बाद हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना होगा। तो लेस देन 2, तो लेस देन में क्या लेंगे, अपर लिमिट लेंगे। देखिए अपर लिमिट को लिया, लेस देन 4, लेस देन 6, लेस देन 8, लेस देन 10। अपर लिमिट को लेना है किसमें, लेस देन में, अपर लिमिट ले लिया। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो लेस देन में अपर लिमिट लिया है ना, तो ऊपर से जोड़ते आइए, ऊपर से जोड़ते आइए, क्योंकि अपर लिमिट ये है, लेस देन है, नाम है लेस देन, छोटा, लेकिन छोटा में बड़ा काम करते हैं हम। तो छोटा में बड़ा काम करने के लिए जब ऊपर से चले थे, तो यहाँ ऊपर से ऐड करिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए 2 2 2 3 6 8। तो कैसे आ गया, 2 और 1 3, ऊपर से ऐड करना है 3 1, ऐसे करके फ्रीक्वेंसी को जोड़िएगा तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गया। ऊपर से जोड़ते आना है, यानी कि लेस देन में अपर लिमिट को लेते हैं ना, तो इसीलिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को अपर से जोड़ेंगे, ऊपर से जोड़ेंगे। और मोर देन में हम लोग लोअर लिमिट को लेते हैं, मोर देन 0, मोर देन 2, मोर देन है ना, मोर देन 4। तो जब मोर देन इसमें लेते हैं 0 to 4, तो इसमें हम लोग नीचे से जोड़ते आएंगे, इसमें ऊपर से, इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नीचे से ऐड करते आएंगे, यानी कि मोर देन 8, तो मोर देन 8 में सारे आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ से चलिए मोर देन 8, तो मोर देन 8 में इतने ना आएंगे, तो 4, तो 4 है। फिर उसके बाद इसको और ऐड, मोर देन 6, तो यहाँ पे और जोड़िएगा तो 6, मोर देन 4, तो मोर देन 4 में 9, मोर देन 2, तो मोर देन 2 में 10, मोर देन 0 में 12 सर। तो यानी कि मोर देन में हमको लोअर लिमिट लेना है, तो नीचे से चलेंगे, नीचे से ऐड करते हैं। ठीक है, नीचे से ऐड करते ऊपर भागेंगे। और एक सेकेंड, यहाँ पर क्या बोल रहे थे, लेस देन, लेस देन हमको क्या लेना है, अपर आगे का लेना है, तो यहाँ ऊपर से ही चलेंगे, ऐसे ऐड कर देना है। अगर उतना नहीं समझते हैं तो आपको, आप ध्यान दीजिए कि मोर देन 0 बोल रहा हूँ, या मोर देन, हाँ मोर देन 0, तो 0 या तो सब है, तो मोर देन तो सारे 12 भागा। यहाँ बोल रहा हूँ कि लेस देन 2, तो 2 से नीचे क्या है, बस केवल इतना ही है, तो 2 तो 2 का 2 रहेगा।
ऐसा भी याद रख सकते हैं, या फिर रटने के लिए कि लेस देन है तो लेस देन में अपर लिमिट लेना है तो अपर लिमिट ऊपर से चलेंगे, मोर देन है मोर देन में लोअर लिमिट लेना है तो नीचे से चलेंगे ऐड करते हुए, तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल जाएंगे। ठीक है, बात को समझ गए। और जो बोल रहा हूँ कि अपर लिमिट लोअर लिमिट, अपर लेना है लोअर लेना है, इसको क्या बोलते हैं, अपर क्लास और लोअर क्लास लिमिट। और तो अपर क्लास लेना है ना, वही अपर लोअर, हाँ ठीक है। तो इसमें लेस देन में, इसमें मोर देन में, तो यहाँ पर 2 है तो 2 4 इसमें अपर होंगे, इसमें लोअर होंगे 0 2। ठीक है, तो बस लास्ट होता है यहाँ पे, आपको एक सेकेंड यहाँ पे देख लेते हैं, कहीं से कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पर डायग्राम में दिखा दिए, यहाँ पर लास्ट डायग्राम में आप दिखा दीजिए कि यहाँ पे आपका देखिए मोर देन ऊपर से आएंगे, मोर देन ग्राफ ऊपर से, और लेस देन नीचे से ऊपर जाएंगे, लेस देन ग्राफ है। ठीक है, और यहाँ पर मीडियन होगा, तो ये इधर लेस देन मोर देन दिखा दीजिए, इधर क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिखा दीजिए, हो गया। आपको दिखाना नहीं, बस समझ लेना कैसे क्या करते हैं, कहाँ पे कैसे मीडियन क्या निकालते हैं, कितने टाइप के ओगिव होते हैं, कितने टाइप के आपको हिस्टोग्राम होते हैं, और कितने टाइप का पॉलीगन होते हैं, तो सारे को देख लीजिएगा तो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो थैंक्स फॉर वाचिंग। काइंड्स ऑफ टेबल वगैरह देख लिए थे, तो थैंक्स फॉर वाचिंग। नहीं, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। टाइम सीरीज ग्राफ जो रह गया था वहाँ पे, तो टाइम सीरीज में सिंपल एक वेरिएबल को दिखाते हैं जिसके डाटा में टाइम में दिया रहता है, टाइम पीरियड में लाइन ग्राफ, तो वही ईयर दिया है आपका, सेल दिया है, प्रॉफिट दिया है, तो आपको देखिए कैसे कैसे ईयर के बेस पे, तो बस एक वेरिएबल 2 वेरिएबल में, तो यहाँ 2 वेरिएबल है, एक वेरिएबल में दिखा सकते 2 वेरिएबल है। तो देखिए थैंक्स फॉर वाचिंग बाद में पहले ईयर इधर निकालिए, सेल्स को इधर से दिखा दिए इससे, और प्रॉफिट को डॉट से दिखा दिए। बस टाइम सीरीज ग्राफ, लाइन ग्राफ कुछ नहीं है, बस सिंगल डाटा को दिखाना रहता है, तो यही लाइन ग्राफ है, सिंपल टाइम सीरीज ग्राफ इसको बोलते हैं। तो बस यही था। थ्योरी में तो पढ़े होंगे ना, इसका डिफिनेशन क्या बोलता है, डिफिनेशन भी आपको दिखा देते हैं, थोड़ा सा रिकॉल हो जाएंगे। टाइम सीरीज ग्राफ का क्या था, जब कोई ईयर में एज में दिया रहता है ना, देखिए ये ना था टाइम सीरीज ग्राफ, क्या बोलता है, इन दिस ग्राफ द टाइम डे आवर वीक मंथ प्लॉटेड एक्स एक्सिस एंड कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू वाई एक्सिस। कोई भी आपका डाटा रहेगा डे या टाइम मैंने कि टाइम के अनुसार, और वेरिएबल आपको वाई एक्सिस में दिखाए रहेंगे, तो सिंपल है, तो उसी को लाइन टाइम सीरीज ग्राफ या फिर क्या लाइन ग्राफ बोलते हैं मेरे दोस्त। तो बस आज के लिए इतना ही। कुछ भी सीख पाए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना है, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर जुड़ जाना है, ताकि अभी से आगे तक पढ़ते रहें। तो बस थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक्स फॉर वाचिंग। कुछ भी सीख पाए, कुछ भी, क्योंकि आप लोग के लिए बहुत मेहनत है, बहुत सारे को एक से एक क्या बोलते हैं, सारे को एक जगह लाना, फिर सारे को समझाना लिखना करना, तो आपके लिए इतना मेहनत हो रहा है, तो आप भी थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए और वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए। बस दिल से शुक्रिया, थैंक्स फॉर वाचिंग।